गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। जय भोले, जय देवभूमि। तो दोस्तों, लाखा मंडल पहुंचने के लिए एक रास्ता है देहरादून से मसूरी केम्प्टी फॉल। यह रास्ता करीब 110 किलोमीटर की दूरी है, जबकि दूसरा रास्ता विकासनगर होते हुए आता है जो कि दूरी 121 किलोमीटर है। स्थान है, यह स्थान है आदि केदारनाथ। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना की। द्वापर युग में पांडवों ने 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान किए और 1.25 लाख शिवलिंग इस परिसर में विराजमान किए। सत्यु का ज्योतिर्लिंग पांडवों ने अंदर विराजमान किया, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से गाय आती थी, दूध से इसके ऊपर अभिषेक करती थी, अपने आप दूध की धारा देकर फिर वापिस चली जाती थी। त्रेतायुग का जो ज्योतिर्लिंग भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया, या इस स्थान पर ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है जो लाल कलर में आपके सामने विद्यमान है। या तो रामेश्वर में स्थापित किया पांडवों ने, भगवान राम जी ने, या यहाँ पर ये पांडवों द्वारा स्थापित है। ये भगवान कृष्ण जी के समय का, द्वापर का, जब कृष्ण अवतार हुआ तो ये हरे कलर का ज्योतिर्लिंग द्वापर का। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग वो बाहर है, उसके ऊपर जब आप जलाभिषेक करेंगे उसके अंदर आपकी फोटो दिखाई देगी। कहते हैं कि जब राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया, उसी प्रकार उस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से आप लोगों के जो पितर हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट भगवान हर लेते, मनोकामना पूर्ण होती। तो यहाँ आने से आप लोगों की यात्रा यहाँ सफल होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगल में हो, आप लोगों का परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ पर अंदर माता जी के चरण पाद पार्वती जब 5 साल की थी तो माता जी ने यहाँ 12,000 वर्ष तक तपस्या की। जिनकी शादी हो जाती है, चाहे हो बेटा हो बेटी हो कोई हो, यदि किसी की संतान नहीं होती, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान शंकर अपना आशीर्वाद देते हैं और साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती है। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया है और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गाय के जो खुर के निशान है इस मंदिर पर आज भी अंकित हैं। मैं आपको अभी पार से गाय आती थी अंदर जल धारा करके, और उस गाय के जो खुर के निशान है ये इस मंदिर पर अंकित है। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में पांडवों ने इसकी स्थापना की है। तो ये मंदिर है आदि केदारनाथ और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए जो कौरवों ने लाक्षागृह बनाया वो जगह है। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ लाक्षागृह बनाया। वो महल पूरा जल गया। जो वर्तमान में जो अवशेष हैं ये आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, ये लाल वाले, ये लाक्षागृह के पत्थर हैं। यहीं पर पांडवों को जलाया था। तो विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और आपको एक नीचे गुफा मिली होगी रोड पर, उस गुफा में पांडव बाहर निकले। यहाँ से वो सुरंग है, इस रास्ते से, ये जो आप गोल पत्थर देख रहे हैं, यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई, इसी रास्ते पांडव को उस गुफा में बाहर निकाला। उस गुफा के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर जलधारा अपने आप होती है। सतयुग में बताते हैं कि जब दक्ष राजा के यहाँ यज्ञ हुआ, दक्ष राजा ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। जब सती को पता लगा तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ चलिए। तो भगवान शंकर जी मना कर दे, देवी हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं। जब सती माँ वहाँ अकेले जाती, वहाँ उसका अपमान हो जाता है। तो जब शंकर जी को पता लगा मेरी अर्धांगिनी भस्म हुई, भगवान शंकर ने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए।
तो सतयुग में ये दोनों वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं। जब त्रेता युग आया, भगवान राम जी का अवतार हुआ, तब ये दोनों जय और विजय बन जाते हैं। द्वापर में ये भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं और इस कलयुग में ये देव बनते हैं और ये दानव बन जाते हैं, इनके कंकाल है मस्तक पर। चारों युगों में इन्होंने अलग अलग कार्य किए। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा और प्राणी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती, दूध और भात से, तब उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती। तो यहाँ पितरों को भी मोक्ष मिलता है, क्योंकि पांडवों को लगता है पितृदोष। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज जी को, आप शंकर की स्थापना करो। तो यहाँ पांडव आए, इस मंदिर को बनाया एक रात में। ये 5 पांडव हैं सामने, ये 5 भाई यहाँ स्थापित हुए हैं। बीच में धर्मराज जी हैं, 4 स्तंभ है, अर्जुन भीम सदैव नकुल 5 भाई विराजमान के। और ये परिसर में 1.25 लाख हैं धर्मराज, युधिष्ठिर जी, अर्जुन भीम सदैव नकुल। जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर को एक रात में विराजमान किया है, उसी प्रकार पांडव इसको भी एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। कलियुग के 4 चरण बताते हैं। पहला चरण समाप्त है, दूसरा चरण शुरू है। जब घोर कलियुग आएगा तो मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। तो यहाँ पांडवों को ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ अन्नपूर्णा भंडार जिसे कहा जाता है, तो इस जगह भंडार भरा हुआ है। तो यहाँ पांडवों ने समस्त जगत कल्याण के लिए यहाँ पर भंडार भरा हुआ है। तो ये 5 पांडव हैं, 5 भाई यहाँ विराजमान हैं। तो इन्होंने इस मंदिर को विराजमान किया और ये 1.25 लाख जो शिवलिंग के परिसर में ये पांडव द्वारा स्थापित है। इसका वर्णन है केदारखंड का जब अध्याय चलता है, शिव पुराण में लिखा हुआ, मध्य हिमालय पांडव ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त बल उस देवनगर के दर्शन करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पांडव आए, उन्होंने ये शिवलिंग बनाया। ये परिसर में आप देख रहे हैं, ये अवशेष जब जब यहाँ खुदाई होती है तो ये अवशेष निकल देते हैं। इस स्टोर में बहुत सारी मूर्तियाँ भी, ये शिवलिंग भी हैं। एक इसमें लेख है जो कि एक संत ने उसको पढ़ा था, 14 लाइनों का लेख है। जब अंत की लाइन वो पढ़ रहा था तो उसके प्राण निकल गए। तो बताया जाता कि उस लेख का अभी तक किसने उल्लेख नहीं कर पाया। आगे जो शिवलिंग है उसके बगल में महाकाली है। जिस प्रकार हमारे देश में जब कोरोना हुआ 2020 में, तो उस माँ की कृपा से यहाँ किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो उसको हैजा की महाकाली के नाम से जाना जाता है। तो ये वो देवनगर है जो पांडव द्वारा स्थापित है। ये देखो जी, आप शिवलिंग देख रहे हैं, शिवलिंग देख रहा है। ये त्रेता युग का शिवलिंग है। थोड़ा आगे ये शिवलिंग देख रहा है, ये त्रेता युग का है। ये हरा रंग का शिवलिंग है, त्रेता युग का है। ये सामने ये द्वापर युग का है, ये द्वापर युग का, सतयुग का अंदर है। सतयुग के अंदर जो मंदिर है, कल को बाहर जिसमें जल डालेंगे उसमें प्रतिबिंब दिखेगा आपको। उसमें चार जैसा उसमें जल डालेंगे आप, कलयुग वाले पे। हाँ जैसा उसमें जल डालेंगे उसमें आप उसमें एक चीज़ और यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से एक पहल की गई है कि यहाँ पर एक स्टील की एक प्लेट है जिसमें जो है ब्रेन लिपि बोलते हैं, जिसे ब्रेल लिपि, जो कि जो ब्लाइंड होते हैं वो इसके बारे में जान सकें अपने जो है स्पर्श के माध्यम से। और यहाँ पर उनको पूरी जानकारी मंदिर के बारे में और यहाँ पर जो खुदाई में जो भी वस्तुएं हैं, जो शिवलिंग वगैरह मिले हैं, वो उनको जो ब्लाइंड लोग हैं वो जो है इस ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको ये जानकारी मिल सकती है। जी पंडित जी केशवनाथ जी ने आपको इतनी सुंदर जानकारी दी है। मुझे तो ये वो भी नहीं था कि आपको इस तरह से अच्छी सी जानकारी मिल पाती, लेकिन पंडित जी के सहयोग से हम लोगों को और हमारे थ्रू आप सभी को ये इतनी सुंदर जानकारी मिल पाई। आशा करता हूँ कि आपको जब भी समय मिले तो आप उत्तराखंड यानी देवभूमि के जो है एक लाखा मंडल परिक्षेत्र में जो है एक बार अवश्य पधारेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ यहाँ पर जितने भी शिवलिंग हैं आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले तो एक मैदान क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे जो खुदाई शुरू हुई तो उसमें धीरे धीरे शिवलिंग निकलने शुरू हुए और उसके बाद
यहाँ पर इसको जो है पूरा कवर्ड कर लिया गया इसके द्वारा पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है ये पूरा कवर्ड हो गया और यहाँ पर आप कुछ भी वैसे निर्माण नहीं कर सकते हैं। इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब सरकार ने एक्वायर कर ली है, जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। और पंडित जी के सहयोग से यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनका पूरा जो है उनको जो है पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।